हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आईटीआर भरते समय आपने इन 5 तरह की बातों का अवश्य ध्यान रखना है। अगर आपने इनमें से कोई भी मिस कर दी और अगर कोई चीज़ आपके पास है, अगर आपने वो इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई तो आपका नोटिस आ सकता है। वो कौन कौन सी जो 5 चीज़ें हैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि भाई अगर इन 5 चीज़ों में से आपने कोई भी एक ऐसी चीज़ है जो इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाई तो आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले है जो सेविंग अकाउंट पर कमाए गए ब्याज का ब्यौरा, कि भाई जो आपके पास सेविंग अकाउंट होता है उसमें आपको बैंक की तरफ से जो ब्याज मिलता है उसकी आपने जो एंट्री है, यानी कि कितना ब्याज आपको एक साल के अंदर मिला है, वो आपने इनकम टैक्स रिटर्न में शो करवाना यानी दिखाना है। कई बार क्या होता है, जो ब्याज मिलता है उसकी जो अमाउंट होती है कम होती है और हम यही सोच लेते हैं कि अमाउंट कम है इसलिए इसे इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उसे दिखाना ज़रूरी होता है। क्योंकि आप 10,000 रुपये तक का जो ATTTA में क्या है डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि आपको जितना ब्याज मिला है सेविंग अकाउंट में उसमें आप 10,000 रुपये तक का तो आप डिडक्शन ले सकते हैं ATTTA के अंडर में। तो इसलिए आपको ब्याज दिखाना अवश्य होता है। अगर उससे ऊपर है तो आपके ऊपर जो है इनकम टैक्स चार्जेबल होगा, और इसलिए आपको क्या है जो ब्याज सेविंग अकाउंट से मिलता है वो आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाना पड़ेगा। उसके बाद अभी सेकंड पॉइंट आपका नाबालिग बच्चे के नाम पर इनकम की जानकारी, कि भाई आपके बच्चे हैं और आपने उनके नाम से कोई अकाउंट खुलवा रखा है बैंक के अंदर, तो आपने उसके अंदर जो पैन कार्ड दिया हुआ है, तो जब आप उस पैन कार्ड से रिलेटेड जब आप इनकम टैक्स की रिटर्न भरेंगे तो जो उनकी अकाउंट से जो बैंक अकाउंट से जो इनकम होती है यानी कि ब्याज वगैरह जो मिलता है उस इनकम को भी आपने अपनी इनकम के अंदर शामिल करके दिखाना है। क्योंकि जो नाबालिग बच्चे की इनकम होती है उसे माता पिता की इनकम माना जाता है, और जिस माता पिता के परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन नंबर, जब पैन नंबर का इस्तेमाल निवेश के साथ या अकाउंट के साथ किया जाता है, यानी कि जब आप नाबालिग बच्चे का अकाउंट खुलवाते हैं और वहाँ पर या माता का या पिता का जो पैन नंबर लगाया जाता है दिया जाता है, जिसका भी पैन नंबर दिया जाता है उन्हीं की आईटीआर रिटर्न भरते हुए आपने उनकी बच्चे की इनकम को आपकी इनकम में जोड़कर ही दिखाना होगा। थर्ड है आपका विदेशों में किए गए निवेश से हुई कमाई, कि भाई कई टैक्स पेयर विदेशी निवेश भी करते हैं, यानी कि फॉरेन कंट्री के अंदर जो निवेश करते हैं ये डायरेक्ट इक्विटी होल्डिंग्स या फॉरेन फंड्स या हाउस प्रॉपर्टी के तौर पर भी हो सकता है, यानी किसी भी तौर पर ये इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन निवेश के बारे में आईटीआर रिटर्न भरते समय जानकारी देनी होती है। इनके साथ इन होल्डिंग्स से हुई कमाई को दिखाना होता है, यानी कि जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं इनसे जो कमाई होती है उसे आपने आईटीआर में दिखाना है। इसे नज़रअंदाज करना या भूल जाना गंभीर गलती हो सकती है। कहने का मतलब है कि भाई आपने जो विदेशों में इन्वेस्टमेंट की हुई है और उससे जो कमाई होती है उसको अपनी आईटीआर में दिखाना ज़रूरी है। नहीं तो अगर ये आप इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाते तो इसके लिए भी आपके पास क्या है नोटिस आ सकता है। फोर्थ पॉइंट है कि टैक्स फ्री इनकम के बारे में बताना जरूरी है, कि भाई कुछ इनकम ऐसी होती है जिन पर टैक्स नहीं होता लेकिन उनको आपने आईटीआर में दिखाना जरूरी है। कि भाई जैसे टैक्स फ्री बॉन्ड पर ब्याज या कुछ निश्चित जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड पर पीपीएफ यानी कि इंटरेस्ट आदि शामिल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसे टैक्स रिटर्न में ही दिखाना है। आईटीआर में ऐसी इनकम की डिटेल्स सही तरीके से दिखाना होता है। आमतौर पर पीपीएफ अकाउंट पर ब्याज जैसी चीज़ें हर साल के साथ बढ़ती जाती है और इसलिए से आईटीआर रिटर्न भरते समय अवश्य दिखाने, कहने का मतलब है जो आप पीपीएफ अकाउंट में जमा करवाते हैं और उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट वगैरह मिलता है वो सारी की सारी इनकम आपने आईटीआर रिटर्न में दिखानी ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई आपने मान लिया कि इसके ऊपर तो टैक्स की जो छूट दी गई है तो इसलिए आपने वो क्या है जितनी भी आपकी इनकम होती है आपने आईटीआर भरते समय उसे अवश्य ही दिखाना है। फिफ्थ पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट आपका कुल अर्जित ब्याज, कि भाई कुल अर्जित ब्याज
वो इनकम है जो कमाई तो जाती है लेकिन मिलती नहीं है। कहने का मतलब है आपके पास वो कमाई तो होगी लेकिन अभी तक वो आपके अकाउंट में जमा नहीं हुई है। ये संचयी जमा या बॉन्ड जिसमें ब्याज का भुगतान केवल जब मैच्योरिटी होती है, मैच्योरिटी के समय ही किया जाता है। इस इनकम पर टीडीएस भी कट सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि इस इन्वेस्टमेंट इनकम को टैक्स रिटर्न में दिखाया जाए। इसे छोड़ देने पर टैक्स विभाग की ओर से भी नोटिस आ सकता है। ये 5 तरह की इनकम थी जो आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरते समय अवश्य दिखानी है। एक बार फिर दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले सेविंग अकाउंट पर कमाए गए ब्याज का आपने ब्यौरा देना है। सेकंड है नाबालिग बच्चे का जब आप अकाउंट खुलवाते हैं उनसे कोई इनकम होती है, उस इनकम को आपने आईटीआर रिटर्न में दिखाना है। थर्ड है कि भाई विदेशों में निवेश किया है और वहाँ से कोई आपको कमाई होती है तो आपको भी वो आईटीआर में अवश्य दिखानी है। फिर टैक्स फ्री इनकम है उसका भी आपने ब्यौरा जरूर देना है। और जो कुल अर्जित ब्याज होता है उसका भी आपने ब्यौरा इनकम टैक्स रिटर्न में अवश्य दिखाना है। तो इस प्रकार से आप नई नई अपडेट्स पाने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि जिन साथियों को नहीं पता है कि भाई इनकम टैक्स का जो नोटिस है किन कारणों आ सकता है, अगर उनको पता चल जाए तो अपनी जो आईटीआर रिटर्न भरें तो अच्छी प्रकार से वो सोच समझ कर भर पाएँ और उनको पता चलेगी भी कौन कौन सी चीज़ें हमें अपनी आईटीआर के अंदर दिखानी है। थैंक यू वेरी मच।